5 जून को योगी आदित्यनाथ 50 साल के हो जाएंगे। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम उन्हीं से जुड़ी कहानियां लेकर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज आपको बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से सीएम योगी कैसे सूबे को बीमारू राज्य के तमगे से बाहर निकाल कर लाए। योगी के जन्मदिन पर बनाए गए इस विशेष सीरीज में हम उत्तर प्रदेश की इसी उपलब्धि का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट 3.0 का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि रिकॉर्ड निवेश उत्तर प्रदेश में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा करेगा, साथ ही भारत के साथ उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ते हुए दिखाता है। हम भी इसी ग्रोथ स्टोरी को आपको विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। 2017 में पहली बार राज्य की कमान संभालने के बाद सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के बाहर लाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया और राज्य में बड़ी तादाद में पूंजी निवेश को लेकर सरकार ने नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया। देश में एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के तौर पर थी, लेकिन पिछले 4 सालों में सूबे की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। 2017 से पहले प्रदेश सरकार का बजट 2 लाख करोड़ तक का होता था, जो साल 2021 में बढ़कर के 5.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अपने पहले शासन के कार्यकाल में 4 साल के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर उठकर नंबर 2 पर आना योगी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई। ऐसे ही साल 2015 साल 2016 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 47,000 रुपए के आसपास थी, जो 2021 में बढ़कर 94,000 रुपए से पार पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में 2015-2016 में 10.9 लाख करोड़ की जीडीपी वाला राज्य था, लेकिन अब 21.7 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनकर उभर चुका। 2017 में उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर वाला राज्य था, लेकिन पिछले साल तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में 2 ग्राउंड सेरेमनी के जरिए हजारों निवेश परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और उद्योगों का जाल लगभग बिक चुका है। अब यहां उत्पादन हो रहा है, लोगों को रोजगार भी प्रदेश के अंदर ही मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में हर क्षेत्र में निवेश आया। एमएसएमई में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 40, मथुरा में 15, लखनऊ में 8, बाराबंकी में 7, गाजियाबाद और गोरखपुर में 6 प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के बाद 29 जुलाई 2018 को पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसमें पीएम मोदी ने 61,800 करोड़ से ज्यादा की 81 परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। पीएम ने जिन निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी, वो सब अलग अलग चरणों में 2025 तक पहुंचते पहुंचते उत्पादन करना शुरू कर देंगे और इनमें अलग अलग परियोजनाओं में हजारों की संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे, ये लगभग तय है। 28 जुलाई 2019 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें 67,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ और 290 परियोजनाएं शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में उद्योग निवेश के बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में रायपुर, देवरिया, बरेली, कानपुर देहात, हमीरपुर और हरदोई जैसे जिलों में नई औद्योगिक यूनिट लगने जा रही। इन छोटे शहरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परियोजनाएं शुरू होने जा रही। डिफेंस एरोस्पेस में लखनऊ, हेल्थ केयर में महाराजगंज, तो औषधि निर्माण और मेडिकल सप्लाई में मथुरा और बेकरी प्रोडक्ट यीस्ट निर्माण में पीलीभीत जैसे जिले नई मंजिल पाने को तैयार। निर्माण, पर्यटन, शिक्षा से लेकर के वैकल्पिक ऊर्जा के लिए पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों में नए उद्योग लगने जा रहे हैं। आईटी कंपनी के लिए अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण विकास के क्षेत्र का पसंदीदा क्षेत्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। सूबे में कुल 7 एयरपोर्ट हो चुके हैं, जहां से उड़ानें भी शुरू हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इनके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने आगरा के साथ साथ अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा, कुशीनगर के साथ साथ तमाम शहरों को पर्यटन के तौर पर उभारने की कोशिश की है। ये उत्तर प्रदेश की पिछले 4 साल की विकास गाथा का एक और अध्याय। रोजाना आपके सामने उत्तर प्रदेश के विकास की ऐसी ही तस्वीरों की दास्तान लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।